अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और तकरीबन ये कह लें कि हर एक से मुतल्लिक है वो कि वो क्या बात है कि जैसे हमें जब कोई इन्फेक्शन होती है तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दो किस्म की सूरत हाल है कि एक तो आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं और तकरीबन कह लें कि 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स में दिखाते हैं। अब जो सरकारी में जाते हैं तो वहाँ पे तो डॉक्टर का एक ही होता है कि मरीज़ को देखो, इलाज जो उसको चाहिए वो दो और अगला मरीज़ आए, यानी वहाँ पे रश होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा मुख्तलिफ सूरत हाल होती है कि वहाँ पे डॉक्टर की कोशिश होती है कि जो मरीज़ है उसको ऐसे हमने इलाज करना है कि वो किसी और डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि कमर्शियल एंगल होता है। तो बहुत सारे लोग जिनको साइनस की इन्फेक्शन होती है, जैसे अभी मौसम फिर तब्दील हो रहा है, सर्दियों में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन रही है। और अलामात क्या होती हैं पहले मैं वो बता दूं ताकि आप जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ कि आपको समझ आए कि जो मैं बात करने लगा हूँ। देखें, जब आपको बुखार हो, सर में दर्द हो, ख़ास तौर पे चेहरे के कुछ हिस्सों पे दर्द हो, जैसे आंखों के पीछे दर्द हो, ये जहाँ पे नाक का एरिया होता है ये सारा, यहाँ पे दर्द हो, भारीपन हो, नाक बंद हो या नाक बह रहा हो या पीछे केरा गिर रहा हो या गले में दर्द हो और जिस्म में दर्द हो, कुछ खाने को दिल ना करे और बाज़ का आपका जो स्मेल होती है वो आ रही होती है मुंह से, सांस से, यानी आपके सांस से कुछ ऐसी बैड ब्रेथ जिसको हम कहते हैं वो हो, तो ये अलामात होती हैं साइनसाइटिस की। यानी कुछ बीमारियों की हो सकती हैं, तो उनमें से एक साइनसाइटिस भी है कि साइनस की सोजिश हो जाए। साइनस क्या होता है कि हमारी जो हड्डियों के अंदर या दरमियान में खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं साइनस। जैसे यहाँ पे है तो उसे फ्रंटल साइनस कहते हैं। ये मैक्सिलरी बोन्स होती हैं, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होता है। नाक की साइड पे एथमॉइड साइनस होते हैं, साथ स्फीनॉइड साइनस होते हैं। तो ये उनकी जब सोजिश हो जाती है तो उसमें हमें ये अलामात आती हैं। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब देखें 95% तकरीबन कह लें, ज़्यादा हो सकता है 1+ हो सकता है, 1- हो सकता है, लेकिन इससे कम ज़्यादा नहीं है कि 95% ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये वायरस की वजह से होती है और सिर्फ जो 4% होती है कह लें कि वो बैक्टीरिया की वजह से होती है और जो 1% होती है वो होती है फंगस की वजह से। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें ये अलामात आती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास क्योंकि हम प्राइवेटली जाते हैं तो डॉक्टर भी हमसे पहले बहुत सारे मरीज़ों को ज़ाहिर है कि अपने प्राइवेट क्लिनिक में देखते हैं, तो वो भी हमारे रुझान को समझ जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम डॉक्टर को कहें कि डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक हमें दे दें, यानी हम बता रहे होते हैं डॉक्टर को कि हमें एंटीबायोटिक दे दें। इसी तरह से वो लोग जो डॉक्टर के पास नहीं जाते और फार्मेसी पे जाते हैं, जो दवाइयों की दुकान होती है, वहाँ पे जाके बताते हैं कि मुझे ये अलामात है और कोई अच्छी सी दवाई दे दें, तो वो जो फार्मेसी वाला लड़का होता है तो वो भी सबसे पहले कोशिश करता है एंटीबायोटिक देने की। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आप लोगों ने समझना है कि जो 95% यानी कि इन्फेक्शन है वो वायरस की वजह से है और 99% लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक मांगते हैं, या डॉक्टर भी जो प्राइवेट क्लिनिक पे लिखता है वो एंटीबायोटिक लिखता है और पाकिस्तान में तो बड़ी सख्त किस्म की एंटीबायोटिक लिखी जाती हैं। तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, यानी जो एंटीबायोटिक होती है वो वायरस को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती है ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है, ना कि वायरस के ख़िलाफ़। अब जो बैक्टीरिया होता है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ जैसे मैंने बताया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यानी कितने फ़ीसद लोगों में होगा, 4% में। तो इसका मतलब है कि जो बाकी लोगों को एंटीबायोटिक दी जा रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि बड़ी सख्त किस्म की एंटीबायोटिक दी जाती है, तो वो जो एंटीबायोटिक होती है वो बड़ी फ़ायदा तो नहीं देती क्योंकि वायरस के ख़िलाफ़ तो वो काम नहीं करती, लेकिन उसका फिर नुकसान क्या होता है। बाज़ औक़ात लोगों का ये भी ज़हन में होता है कि आपको अगर एंटीबायोटिक ले लें तो इससे नुकसान क्या है। इससे दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं ये आपके अंदर इनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हर एंटीबायोटिक कोई आपके मैदे को ख़राब करेगी, कोई आपकी आंतों को ख़राब करेगी, कोई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे साइड इफ़ेक्ट देगी। एक तो ये नुकसान है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो आपकी आंतों में मौजूद हों, आपकी जिल्द में मौजूद हों, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हों, तो उन गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक ख़त्म करने के बाद कुछ अरसे में आपको मज़ीद मसलों का सामना करना पड़ता है। तो जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या किया जाए, सवाल पैदा होता है। अगर आपको ये अलामात हैं जैसे मैंने बताया आपको, और ये अलामात आम तौर पे 5 से 7 दिन चलती हैं और फिर ख़ुद ही ठीक होती हैं, ये ज़हन में रखें।
कि जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं वो खुद ही 5 से 7 दिन में अक्सर ठीक हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो उस वक्त दर्द हो रहा होता है या उसके लिए आप दर्द की दवाई ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं। और अगर सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके ख़िलाफ़ जो एंटी इन्फ्लेमेशन होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन बड़ी मशहूर है, इसका ब्रांड आपको गूगल पे लिखें तो पता चल जाएगा कि मैं किस दवाई की बात कर रहा हूँ। नेप्रोक्सिन सोडियम है, उसका फ़ायदा है। तो इस तरह की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं वो 2 से 3 दिन के लिए आप ले सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर आपको डीकंजेस्टेंट दवाइयाँ, अगर आपका नाक बंद है तो 2-3 दिन के लिए वो दवाई देंगे कि जिससे आपका नाक खुल जाए। वरना फार्मेसी से भी और डॉक्टर से भी आपको नॉर्मल सेलाइन का स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप्स मिलते हैं, यानी कतरे मिलते हैं कि जो जब आप नाक में डालते हैं तो उनकी वजह से आपका नाक खुल जाता है, ये आप लें। उसके अलावा फिर आपने मुकम्मल तौर पे बेड रेस्ट करना होता है उन दिनों के लिए कि जिन दिनों को आपको ये मसला बना हुआ है। और बेड रेस्ट के अलावा आप ये कर सकते हैं कि सूप वगैरह पिएं। आप वो चीज़ें लें जो बहुत ज़्यादा ठंडी या आपके गले को मज़ीद ख़राब ना करें। इसी तरह से हम लोगों को कहते हैं कि उन दिनों में, जिन दिनों में आपको ये बीमारी है, साइनसाइटिस वगैरह की बीमारी है, गले की ये बीमारी है, तो आपने हैवी खाने नहीं खाने, क्योंकि जो कमज़ोरी आप महसूस कर रहे होते हैं वो आपको बुनियादी तौर पे बीमारी की वजह से है। यानी जो आपको इन्फेक्शन हुई है उसकी वजह से आपको जो है वो कमज़ोरी महसूस होती है। तो लोग ये समझते हैं कि हम हैवी खाना खाएंगे तो ये कमज़ोरी चली जाएगी। उससे उल्टा नुकसान ये होता है कि आपको उल्टियाँ या लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो आपने खाना क्या खाना है? बिल्कुल हल्का सा। अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि इन दिनों में जब आप रेस्ट कर रहे हैं, जब आप सूप पी रहे हैं, जब आप इस तरह के मशरूब पी रहे हैं कि जिसमें आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, तो साथ आप दलिया, खिचड़ी, बंद, रस, उबले हुए चावल, दाल के साथ इस टाइप की चीज़ें लें ताकि आपकी जो आंतें हैं उनको जज़ब कर सकें। उनके ऊपर दबाव होता है इन्फेक्शन का, और जो जहाँ तक कमज़ोरी का ताल्लुक होता है, इस कमज़ोरी ने खुद ही ठीक हो जाना होता है, यानी कुछ ही दिनों में। लेकिन अब जहन में एक और सवाल पैदा होता है कि हम चाहते हैं जी कि हमें पता चल जाए जल्दी से कि हमें अगर वायरल नहीं है तो बैक्टीरियल है। देखिए, उसका तरीका ये होता है कि जब डॉक्टर आपसे पूरी हिस्ट्री लेता है, एक कुछ डॉक्टर्स को तो हिस्ट्री के दौरान ही अंदाज़ा हो जाता है, वरना आपके नाक का मुआयना किया जाता है मुकम्मल तौर पे और वहाँ से कुछ लिया जाता है मवाद, उस मवाद को भेजा जाता है मुआयने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, कल्चर के लिए। तो तभी पता चलता है, जिसकी रिपोर्ट आमतौर पे 3 दिन में आती है, तो तभी पता चलता है कि आपको बैक्टीरियल है और उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। लेकिन चांसेस यही होते हैं 95% लोगों में ये जो अलामात हैं ये 5 से 7 दिन के अंदर, ये जो मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताया आपको, इसी से ही ठीक हो जाता है कि आप नॉर्मल सलाइन के बाज़ का तो लोग ड्रॉप्स डालते हैं और एक नेटी पॉट बेसिकली पानी मारते हैं साइनस के अंदर, वो मिल जाती है मार्केट से। तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये आप करें। मुकम्मल आराम करने से, दर्दों की दवाई खाने से, अपनी खुराक का ख्याल रखने से और रात को सोते हुए बेड की जो सर वाली साइड है उसको थोड़ा ऊंचा रखने से ये अलामात वैसे ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ना ठीक हों, उस सूरत में एंटीबायोटिक दी जाए, या फिर अगर आपका वो टेस्ट हुआ है तो तब एंटीबायोटिक दी जाए। एंटीबायोटिक बहुत नुकसानदेह होती हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जब उनकी ज़रूरत नहीं होती। और अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो इसका मतलब है उसके मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो डॉक्टर उसके मुदाफ़ती निज़ाम पे नज़र डालेगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।